हेलो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। हमने एक टॉपिक किया था इसी चैप्टर में लास्ट क्लास में, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और वहाँ पे आपका आरएमएस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था √3RT/m। तो यानी वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर, और यू कैन से वी आर एम एस स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं अभी जो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज करेंगे उसमें। और जो काइनेटिक एनर्जी थी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1/2 mVRMS², ये आया था 3/2 kT के इक्वल। तो ये आप ध्यान रखिए, VRMS² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कुछ बोर्ड में तो ये टॉपिक है, यानी ये डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज है, और कुछ बोर्ड्स में ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो आप अपना सिलेबस चेक कीजिए, अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं डेरिवेशन। ओके, अगर है तो आप जरूर कीजिए अच्छे से। हाँ, आप सिर्फ नॉलेज के लिए करना चाहें, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो आपने गैस लॉज चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़े थे, इस चैप्टर के शुरुआत में, वो कैसे आए, कहाँ से डिराइव हुए। ओके, तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ डिराइव करेंगे। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो पहले हम लिख देते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure of the gas provided temperature of the gas remains constant. Temperature of the gas is kept constant, ऐसे भी लिख सकते हो या remains constant भी लिख सकते हो। ओके, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका बॉयल्स लॉ। According to this law, volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure of the gas provided temperature of the gas is kept constant. Means V inversely proportional to P at constant T. तो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन तो आप पहले भी लिख चुके हैं, बिल्कुल जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी। अब इसको डिराइव करेंगे। तो आपके पास प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस आपने टॉपिक किया था, और उसमें प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन था वो था P = 1/3 रो VRMS²। रो क्या है? m/v, m मास ऑफ गैस, v वॉल्यूम ऑफ गैस। तो P = 1/3 m/v VRMS
स्क्वेयर। तो यहां से P इंटू वी हो गया 1/3 m VRMS स्क्वेयर, 1/3 m VRMS स्क्वेयर। m क्या है? मास ऑफ गैस, कांस्टेंट है, और VRMS स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू T है। सिंस m is constant and VRMS square is proportional to T, तो अगर T भी कांस्टेंट हो जाए तो राइट हैंड साइड पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। सो PV इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। क्योंकि m कांस्टेंट है, VRMS सिर्फ एक ही वेरिएबल T पर डिपेंड करता है, वो भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये इधर की साइड जो भी है राइट हैंड साइड वो पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट कब? अगर T कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट T। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट T। तो ये आपका बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। फिर करते हैं चार्ल्स लॉ सेकंड। नंबर 2, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ भी आप डेफिनेशन तो लिख ही चुके हैं, सेम डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे यहां लिखी है डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की, वैसे यहां लिखोगे आप, जो आपने चैप्टर के बिगनिंग में लिखी हुई है। मैंने चैप्टर पहले ही वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुशेक्स लॉ आपको करवाए हैं। क्या थी डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अगेन हम यही प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस से शुरू करेंगे। तो यहां से आपका जो ये है P है 1/3 रो VRMS स्क्वेयर, रो है m/v मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो 1/3 m/v VRMS स्क्वेयर। तो यहां से v क्या आ गया? 1/3 m/p, p इधर नीचे चले जाएगा, VRMS स्क्वेयर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, प्रेशर को भी हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो V क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वेयर। तो V इज प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वेयर इफ P इज कांस्टेंट, if P is constant, but VRMS square is proportional to temperature T, तो यानी V will be proportional to T, so volume V is proportional to T at constant pressure, at constant P, और यही आपका चार्ल्स लॉ है। तो आपको क्या करना है? इसी तरह से जैसे यहां से यहां तक जो डेफिनेशन लिखी है वो आप यहां लिखोगे, वो वीडियो लेक्चर 1 में मैंने पूरी लिखवाई हुई है, आपको एग्जैक्टली वही लिखनी है, ठीक है? V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P, वहां तक लिखोगे और उसके नीचे ये डेरिवेशन कर दोगे। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका चार्ल्स लॉ का। वो डेफिनेशन क्या लिखी है मैं बोल भी देता हूं आपको एक बार। वो लिखा है आपने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to temperature of the gas provided pressure of the gas remains constant। और फिर उसके नीचे आपने एक लाइन लिखी हुई है,
V is directly proportional to T at constant P। यही लाइन वाली वो आपने डेफिनेशन के नीचे लिखी हुई है। तो ये डेफिनेशन आप, ये डेरिवेशन यहां से शुरू किया, इसके ऊपर लिखेंगे वो डेफिनेशन। ओके, तो चार्ल्स लॉ का हो गया। फिर उसके बाद लुसेक्स लॉ। लुसेक्स लॉ क्या कहता है? लुसेक्स लॉ की भी आपने डेफिनेशन तो लिखी हुई है, दैट अकॉर्डिंग टू लुसेक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां थर्ड करते हैं। इसको मैं अभी इरेज नहीं कर रहा हूं ऊपर के पार्ट को, शायद मुझे जरूरत पड़े तो इसलिए मैं रख लेता हूं। तो ये है जे लुसेक्स लॉ। तो इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखी हुई है? इसकी डेफिनेशन आपने लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। चलिए मैं लिख देता हूं, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ pressure of given mass of a gas, pressure of given mass of a gas is directly proportional to temperature of the gas, is directly proportional to temperature of the gas provided volume of gas remains constant, provided volume of gas remains constant। यानी P pressure is directly proportional to T temperature at constant volume V। ये कैपिटल V वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो इसका भी प्रूफ वही, P इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वेयर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस टॉपिक जो हमने किया था। रो को मैंने लिख दिया M/V VRMS स्क्वेयर। तो M क्या है? मास ऑफ गैस कांस्टेंट होता है, तो P विल बी प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वेयर इफ वॉल्यूम V इज कांस्टेंट। सो P इज प्रोपोर्शनल टू VRMS square at constant V, constant volume। बट VRMS square T के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो P भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बट VRMS square is proportional to T, so P is also proportional to T at constant V। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, P is proportional to T at constant V। नेक्स्ट है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फोर्थ है अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ
Avogadro's law, it states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure. It states that equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay? तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेस हैं ए एंड बी, दोनों का इक्वल वॉल्यूम कहते हैं इसमें, तो हम इसको गैसेस क्या हैं ए एंड बी, वॉल्यूम V1 V2 दोनों इक्वल होंगे तो हम V मान लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हम मान लेते हैं N1 और N2, एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी मान लीजिए M1 M2 है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वो है M1 और M2, एंड RMS वेलोसिटी ये मान लीजिए है V1 RMS और V2 RMS। ये गैस A के लिए N1 M1 V1 RMS, गैस B के लिए N2 M2 V2 RMS। ओके, तो अब हम अगेन यही इक्वेशन यूज करेंगे। आपके प्रूफ करेंगे अब हम इसका, तो P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वेयर ये था हमारे पास, है ना, और ये था रो था m/v वी आर एम एस स्क्वेयर। अब ये टोटल मास ऑफ गैस m क्या था, ये था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल मास कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ये आ जाता है कैपिटल M टोटल मास ऑफ द गैस। ओके, तो आपका क्योंकि आपको दिया हुआ है ये, तो मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल M को m इंटू n बाई वी वी आर एम एस स्क्वेयर। कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी दोनों गैसेस का प्रेशर इक्वल है A और B का, है ना। गिवन PA इक्वल टू PB, PA प्रेशर ऑफ गैस A, PB प्रेशर ऑफ गैस B। तो PA क्या होगा, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे ये वाली 1/3 M की बजाय M1, A के लिए हमने M1 लिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 लिया है बाय V, और V RMS क्या लिया है A के लिए V1। तो V1 RMS स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 बाय V V2 RMS स्क्वेयर। तो 1/3 कैंसल, V भी कैंसिल हो जाएगा, तो N1 इंटू M1 V1 RMS स्क्वेयर इज इक्वल टू N2 इंटू
N2 इंटू M2 V2 RMS स्क्वेयर। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा था किसी भी गैस के लिए 1/2 mVRMS स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इक्वल टू 3/2 kT। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों का सेम है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल भी दोनों गैसेस की क्या होगी? सेम होगी। सिंस T1 इक्वल टू T2, ओके, सो 1/2 M1 V1 RMS square will be equal to 1/2 M2 V2 RMS स्क्वेयर, और ये क्या होगा? 3/2 KT। 3/2 KT। तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी M1 V1 RMS स्क्वेयर विल बी इक्वल टू M2 V2 RMS स्क्वेयर इक्वल टू 3 KT। 2 कैंसिल हो जाएगा सभी में, तो यानी ये दोनों क्या है? इक्वल है। ब्रैकेट में जो टर्म है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। सो N1 इक्वल टू N2, यही हमें प्रूव करना था। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये स्टूडेंट इस इक्वेशन से दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए 1/2 अगर कैंसिल कर दो तो M1 V1 RMS स्क्वेयर क्या है? 3 KT, और M2 V2 RMS स्क्वेयर भी क्या होगा? 3 KT, तो इसलिए वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था अवोगैड्रो लॉ। अब हम नेक्स्ट करने से पहले एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अगेन मैं अभी इनको रखूंगा क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो 4 हो चुके हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसेक्स लॉ और अवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है that rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. According to this law, rate of diffusion of a gas, diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its density. Is inversely proportional to square root of its density. Okay, तो मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं A एंड B,
ओके, प्रूफ के लिए कंसीडर टू गैसेस A and B with density ρ1 and ρ2. Okay, let V1 RMS and V2 RMS be their RMS velocities. A की V1 RMS और B की V2 RMS. तो डिफ्यूजन मतलब मिक्स होना गैसेस का एक तरह से। तो जब स्टेडी स्टेट ऑफ डिफ्यूजन आएगी तो क्या होगा, दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। पहले दोनों अलग अलग प्रेशर पे हैं, फिर वो डिफ्यूजन होगा तो एक स्टेट आएगी जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों साइड से सेम होगा, तो प्रेशर इक्वल होगा। एट स्टेडी स्टेट ऑफ diffusion, PA will be equal to PB, PA 1/3 ρ1 V1 RMS square is equal to P2 1/3 ρ2 V2 RMS स्क्वेयर। 1/3 कैंसल, तो यहां से V1 RMS स्क्वेयर बाय V2 RMS स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ρ2 बाय ρ1, और V1 RMS बाय V2 RMS विल बी अंडर रूट ρ2 बाय ρ1। तो V1 ऊपर है तो ρ1 नीचे है, V2 नीचे है तो ρ2 ऊपर है, यानी VRMS is inversely proportional to under root ρ, and that means rate of diffusion will be inversely proportional to under root of density. Okay, because rate of diffusion is directly proportional to RMS velocity, so rate of diffusion will also be inversely proportional to density. So R is also inversely proportional to, R क्या है, rate of diffusion. Okay, okay students, तो ये था ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मैं उसके लिए एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। Dalton's law of partial pressures. Okay students, तो नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं कि स्टूडेंट, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर आप एक कंटेनर में ले लें तो उस कंटेनर पर जो टोटल प्रेशर लगेगा उस मिक्सचर की वजह से, वो अगर गैसेस को इंडिविजुअल लें, हम एक एक करके लें, तो उनका जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल, उन सभी इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा मिक्सचर का प्रेशर। ओके, जो गैसेस के मिक्सचर का प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैसेस। तो ये क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट
the total pressure exerted by mixture of it states that total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases occupying a given volume is equal to occupying a given volume is equal to the sum of the partial pressures, the sum of the partial pressures which each gas would exert, which each gas would exert if it alone occupies the same volume, if it occupies the same volume at given temperature. At given temperature. मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। मतलब ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी गैसेज हैं, एक का प्रेशर P1 है, एक का P2 है, एक का P3 है, तो इन सभी का जो सम होगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो प्रूफ के लिए कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V। मान लीजिए वॉल्यूम V ऑक्यूपाई कर रहे हैं, M1 M2 अप टू Mn, ये सभी क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस। फर्स्ट गैस में हर एक मॉलिक्यूल का मास m1 है, सेकंड गैस में हर एक मॉलिक्यूल का मास m2 है, nth गैस में हर एक मॉलिक्यूल का मास mn है। फर्स्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट गैस में n1 है, सेकंड में n2 है और nth में nn है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच गैस, कितने मॉलिक्यूल हैं? अब हम मान लेते हैं कि जो V1, V2, Vn ये क्या है? RMS वेलोसिटीज ऑफ ईच गैस। यानी फर्स्ट गैस में RMS वेलोसिटी मॉलिक्यूल की V1 है, सेकंड में V2 है, इस तरह से। और प्रेशर P1, P2, प्रेशर ऑफ ईच गैस। ओके, तो हमने अभी पढ़ा था P इक्वल टू 1/3 mn बाई V VRMS स्क्वेयर, राइट। तो फर्स्ट गैस के लिए P1 M1 N1
और हमने VRMS को क्या लिखा है, V1 लिखा है। चाहे तो आप V1 RMS स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या सिंपली V1 लिख दो। ओके, जैसे इससे पहले हमने V1 RMS V2 RMS ऐसे लिखा था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि है तो ये RMS वेलोसिटी ही, बस मैं लिखूंगा V1 V2। यहाँ ब्रैकेट लगा के RMS नहीं लगा रहा मैं अभी, आप चाहो तो लगा सकते हो इसमें भी, जैसे इससे पहले वाले में किया था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। ओके, इसी तरह से P2 क्या होगा, 1/3 M2 N2, वॉल्यूम तो V है सभी का, V2 स्क्वायर, और इसी तरह से सभी गैसेज का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, जितनी भी गैसेज हैं सभी का सम करोगे तो क्या आएगा, 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर बाई V 1/3 M2 N2 बाई V2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1/3 V कॉमन ले लो, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। अब उससे आगे जाने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल था 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 V2 स्क्वायर, वो सभी क्या है, इक्वल है, और वो था 3/2 kT। इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, हमारी 3/2 kT वैल्यू आई थी, ये वाला, ठीक है। तो ये सभी इक्वल हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है। v क्या है, RMS ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। ओके, 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है, मैंने लेट मान लिया ये, क्योंकि ये सभी इक्वल हैं 3/2 kT के, तो वो इक्वल हैं, तो मान लीजिए 3/2 kT की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 mv स्क्वायर आएगी। तो अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं सभी में, तो M1 V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 kT इक्वल टू M V स्क्वायर आ गया। ये 2 सभी का मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं ये वैल्यू जो है 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, सभी गैसेस के प्रेशर का सम 1/3 N1, 1/3 V कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/3 V कॉमन आएगा सभी में, तो अंदर क्या बचेगा, ये N1 इंटू M1 V1 स्क्वायर, M1 V1 स्क्वायर किसके इक्वल है, MV स्क्वायर के। इसी तरह से सेकंड में भी 1/3 V तो कॉमन ले लिया, N2 पहले मैंने लिख दिया, N2 लिख दिया, तो क्या बचा M2 V2 स्क्वायर, और M2 V2 स्क्वायर भी MV स्क्वायर के इक्वल है, और इसी तरह से बाकी गैसेस का भी सम आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, MV स्क्वायर भी बाहर ले लेता हूं कॉमन, बाय 3V, अंदर क्या बचेगा, N1 प्लस N2 सभी का सम, और ये जो N1 प्लस N2 प्लस N3 ये सब आएगा, ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, ये मान लीजिए N के इक्वल है, तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर, जो भी गैसेस का मिक्सचर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यानी ये P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा M,
और ये n1 प्लस n2 इन सभी का सम मैं लिखूंगा n डिवाइड बाई 3v और ये v स्क्वायर, ये क्या है, ये VRMS है आपकी, ठीक है। तो m इंटू n क्या हो जाएगा, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द गैस, तो ये हो गया आपका 1/3 m इंटू n कैपिटल M डिवाइड बाई v स्क्वायर, तो P1 प्लस P2 1/3 और m बाई v क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस रो v स्क्वायर, और 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ये v क्या है, RMS वेलोसिटी है, तो 1/3 रो VRMS स्क्वायर क्या था आपका, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का जो आपने डेरिवेशन किया था P के इक्वल था 1/3 रो v स्क्वायर इज इक्वल टू P, तो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू P, और यही आपको प्रूव करना था। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैसेस। तो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा जो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज था वो कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये होगा और कुछ बोर्ड्स में नहीं है, तो उनके सिलेबस में ये नहीं होगा, बट फिर भी मैं कहूँगा कि नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार आपको ज़रूर अच्छे से करना है। अब आप वीडियो के एंड में देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो आपको इस वजह से जस्ट माइंड से आउट नहीं करना है इसको कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है, हो या ना हो सिलेबस में, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत यूज़फुल है। केमिस्ट्री में तो आई थिंक ये सिलेबस में ही होगा, डेरिवेशन वहाँ भी यूज़फुल होगा, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।